हर महादेव, भारत माता की जय। तो आप लोगों को मैंने 3 पेज तक पढ़ा दिया था क्लास 8 के विज्ञान पाठ्य पुस्तक में से। अब मैंने क्लास 8 तक पढ़ाया है और 3 पेज तक पढ़ाया था, यहाँ तक कल्टीवेटर तक, हल शाफ्ट तक। ठीक है, अब अगला है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। आजकल के दुनिया में, भारत में और भी भारत के शहर में भी जो है सो कल्टीवेटर का ही उपयोग किया जाता है। बुआई बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। मैं आपको बताता हूँ, अगर हम बुआई ही नहीं करेंगे तो फसल कैसे होगा, और फसल नहीं होगा तो क्या फ़ायदा फिर। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, यह स्वीकार है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं साफे बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। किसान इसलिए अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। जितना उपज होगा उतना न किसानों को फायदा होगा। सोचने वाली बात है ये सब। देखो, पहले हल चलता था ऐसे ही, पहले ऐसे हल चलता था। अब के ज़माना में क्या हो गया है, अब के ज़माना कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हो। कल्टीवेटर से आप भ्रम में पड़ जाते होंगे, तो मैं इस भ्रम को साफ करता हूँ। कल्टीवेटर क्या होता है, ये जब जोतता है ना, ये इसी को कल्टीवेटर कहते हैं। और इसको कहते हैं सीड ड्रिल, इसको सीड ड्रिल कहते हैं। अब आते हैं सीड ड्रिल पर। नहीं, परंपरागत औजार बताते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुवाई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। सारे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित करते हैं। ये हुआ, इनके जो पाइप होते हैं ना, जैसे कि ये है, ये मिट्टी को 3 नुकीले सिरे से पाइपों से गुजरते हैं और मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। ठीक है, परंपरागत औजार है ये। अब सीड ड्रिल पे आते हैं। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खो जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल बुआई के श्रम दोनों को ही बचत होती है। अगर हम सीड ड्रिल से कोई काम करते हैं तो हमको बुआई करने में समय तो बचत होती ही है, लेकिन हमको मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, दोनों की बचत होती है। ये अच्छी बात है। ठीक है, अब खाद एवं उर्वरक मिलाना क्या है, खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर पर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जो हूँ सो मैं रोज़ाना वीडियो बनाता हूँ, उसी शर्त के अनुसार ये पार्ट 2 है। 3 पेज मैंने पढ़ा रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। ठीक है, देख लेना प्लीज़। अब मैं आपको पढ़ाई कंटिन्यू करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, लास्ट तक देखने से आपको लास्ट में ज़रूर धमाका होगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा कुछ और भी अच्छी बातें। मैंने एक खेत में, ये सब छोड़िए, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करते हैं, उन्हें पोषक वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। खेत अगर खाली छोड़ देगा तो किसान का काम क्या रहेगा, खेते में न किसान का काम रहता है। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से जो है सो मिट्टी के कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस वक्त क्षति को पूरा करने किसान की खाद देते हैं। इसे प्रकम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर। अगर आप कम खाद दोगे या फिर खूब ज़्यादा दे दोगे, इससे पौधे कमज़ोर होते हैं। ठीक है, कभी भी पर्याप्त खाद देना है, ना ज़्यादा ना कम। लोग सोचता है दवाई ज़्यादा पीने से हमको सर्दी और खांसी जल्दी छूट हो जाए। अरे यार, गड़बड़ है। संतुलित मात्रा में, मतलब बैलेंस करके, मतलब क्या, जितना है उतना ही। पर्याप्त खाद एक कार्बनिक पदार्थ है कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट के गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। अपघटित आप ये हो गया। कितना पेज नंबर पे आ गए, 6 पेज नंबर पे आ गए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ या मूंग अथवा चने को लेकर। देखो, मूंग और चने को कैसे अंकुरित किया जाता है। देखो, प्रयोग की तैयारी। क्लास 8 के बच्चों पढ़ो, समझो।
देख लो। क्या तीनों गिलासों के पौधे में वृद्धि की? ये तो है क्रियाकलाप 1.2, इसमें किया गया है क्रियाकलाप। इसको छोड़ो, मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ। उर्वरक। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक जो है सो मानव निर्मित करता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। फैक्ट्रियों में उर्वरक बनता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्रदान प्राप्त नहीं होती। उर्वरक में ह्यूमस प्रदान नहीं होती। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस में होती प्रचुरता में होती है। ठीक है। खाद। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद खेतों में भी बनाई जाए। खाद में मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद में पादप पोषक। खाद होता क्या है वो बताओ। हमारे जो गोबर होता है, हमारे गाय भैंस के जो गोबर होता है वो हुआ खाद। खाद हो गया। हम जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं वो फिर बहुत दिन के बाद सड़गल जाता है, 2-3 साल 4 साल के बाद वो सड़गल जाता है, तो वो हो गया खाद। इसी को खाद कहते हैं। यही बात समझ जाओ। उर्वरक महंगे होते हैं। हाँ, उर्वरक महंगे होते हैं, खाद सस्ते होते हैं। उर्वरक आपको ज़्यादा महंगे मिल जाएंगे, मतलब उर्वरक 500-600 तक जो है, जितना एकड़ जितना खेत रहेगा उसके हिसाब से मिल जाएगा। खाद बहुत सस्ते होता है। खाद आप खरीदोगे भी नहीं तो चलेगा, मतलब अपने बनाए खाद से भी आप काम निकाल लोगे, उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब खाद खरीदना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको जो है जो सिंचाई के पारंपरिक तरीके, आधुनिक विधियाँ, अभी की आधुनिक विधियाँ, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, सभी चीज़ पढ़ाएंगे। खरपतवार से सुरक्षा, यही सब जो है सो पढ़ाएंगे। अब हम कितने पेज तक पढ़ा चुके हैं? हम पार्ट 2 में 7 पेज तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है। अभी लेकर 7 पेज नहीं, 7 पेज तक पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा है। मान लो हम 6 पेज तक पूरे अच्छे से पढ़ा चुके हैं। ठीक है। 6 पेज तक हमने आपको समझा दिया है। 6 पेज तक आप समझ जाइएगा। ये क्रियाकलाप 1.2 का ही बात है, समझ जाइएगा। ये 6 पेज तक हमने आपको बता दिया, और बाकी ये बताया है। ये फिर से मैं कल बता दूंगा रिसेप्शन में, रिकवरी कर दूंगा इसको फिर बता के। ठीक है। 6 पेज तक मैंने बताया है पार्ट 2 में। अब पार्ट 3 में मैं 9 पेज तक बता दूंगा। पार्ट 4 में मैं फिर 12 पेज तक बता दूंगा। फिर मैं पार्ट 4 के बाद एक बनाऊंगा प्रश्न उत्तर इस पार्ट का। क्लास 8 के छात्रों, मैं रोज़ाना ये वीडियो अपलोडिंग करूंगा। रोज़ाना 2 से 3 दिन में ये दोनों पार्ट, 4 पार्ट है, एक पार्ट 2 पार्ट हो गया आज लगा के, 2 पार्ट बचा। अब मैं बता दूंगा 2 दिन में बता। मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड करूंगा, और फिर 3 दिन में जो है ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले 3 दिनों में पार्ट कंप्लीट। इसीलिए जो नए छात्र हो सो जुड़ो मेरे चैनल से, और पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 है उसे देख लेना, लाइक करिएगा। आगे का भी मैं पढ़ाई करूँगा, इसलिए ना लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके चैनल पे मैसेज जाए, नोटिफिकेशन पहुँचे जो कल का वीडियो अपलोड हुआ। और मैं 3 बजे के बाद ही रोज़ आता हूँ, मेरा यही समय सारणी है, समझ जाइएगा। और जो है सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको ही फ़ायदा होगा। मैंने बता ही दिया, सब्सक्राइब कर दीजिए। और पार्ट 3, पार्ट 4 और ये जो है सो प्रश्नावली मैं आप लोगों को 3 दिन में बता दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर ही अवश्य करिएगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो, या फिर आप ही समझ जाइएगा, या फिर आने वाला वीडियो आपको पसंद आया हो, या पिछली वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले दिन कल। तब तक के लिए बाय।